हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बिहार पुलिस परीक्षा के लिए दोस्तों हम लोग रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक से दोस्तों आज तीसरा सेट लगाएंगे। 2019 में दोस्तों ये पेपर हुआ था बिहार पुलिस वनरक्षी फॉरेस्ट गार्ड का। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन भी दिया है इसमें। अच्छे से करेंगे दोस्तों, थोड़ा स्पीड में करेंगे क्वेश्चन आंसर, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पीडीएफ आपको विद सॉल्यूशन सभी क्वेश्चन का मैथ्स का भी प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगाज करते हैं। सॉल्व पेपर नंबर 3, बिहार पुलिस वनरक्षी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा। ठीक है दोस्तों, पेपर डेट देखिए 16 जून 2019 को हुआ था। ठीक है, देख लीजिए एक बार प्रैक्टिस सेट पूरा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन है, आंसर की डिस्कशन सॉल्यूशन। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है, ये बताना है। जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है? ऑप्शन ए है 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या, 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या, 14 से 50 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, 60 से अधिक की कार्यशील जनसंख्या। बताइए दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन, जी हाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 से लेकर 59 वर्ष तक के कार्यशील जनसंख्या को जनसांख्यिकी लाभांश कहा जाता है। नेक्स्ट, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन सी शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। आंसर आपका करेक्ट होगा बी ऑप्शन दोस्तों, ज्ञानी जैल सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन थर्ड है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है श्रीगुप्त। राइट आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन राज्यों को शामिल किया गया है? ऑप्शन आपके सामने हैं चारों। सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, देखिए असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, अगला पांचवा है, नील दर्पण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेमचंद, दीन बंधु मित्र, जयशंकर प्रसाद, शिव पूजन सहाय। राइट आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों ऑप्शन बी, दीन बंधु मित्र द्वारा नील दर्पण नामक पुस्तक लिखी गई है। छठवा है, निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए। ऑप्शन ए दिया है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय, हरिहर द्वितीय। आंसर आपका ए होगा, देवराय प्रथम के कार्यकाल में आया था। सातवां, अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? ऑप्शन यहाँ पे ए होना चाहिए दोस्तों, वाजिद अली शाह थे। ठीक है, चलिए आठवां है, HYSIS नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया है? कमेंट कीजिए दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? सी। ठीक है, सी हो जाएगा, PSLV C43। देखिए 19 का प्रीवियस एग्जाम पेपर है ये, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है, इसको स्किप कर देते हैं हम। चलिए 10वें पे आएंगे। महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? गुवाहाटी, दिसपुर, इम्फाल, अगरतला। आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, अगरतला में। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा दोस्तों, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 12 पे आते हैं। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? बंगाल विभाजन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सूरत विभाजन। राइट आंसर सी होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था। घातक क्या है? घातक, घातक दोस्तों क्या है? चालक रहित विमान है। ठीक है, बिना ड्राइवर के चलती है।
वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? तो रियो डी जेनेरियो को। ठीक है दोस्तों। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, इसका हो जाएगा गोपालगंज, सी ऑप्शन। 16 है, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? जब संविधान बना था स्टार्टिंग में तब कितने भाग थे? अभी तो 22 हैं। ठीक है, तो दोस्तों उस समय कितने थे? 22 थे, है पूछा है। ठीक है। मत वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद किस में आता है दोस्तों? सी देखिए ऑप्शन, अनुच्छेद 326 में। 18वां है, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग बताना है। क्या हो जाएगा? सिलचर, इम्फाल, कोहिमा, गुवाहाटी। आंसर ए होगा दोस्तों, सिलचर। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? ये दोस्तों श्रीलंका में है। ठीक है, श्रीलंका। डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये जो शहर है, नगर है, ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए पसंद है। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? बिहार में शिशु मृत्यु दर दोस्तों 44 है, डी ऑप्शन। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो सी होगा 0.25 क्षेत्रफल। गरीबी पर रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? तो दोस्तों 2012 में। बिहार में अंतर जनपदीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? आंसर होगा यहाँ पे डी। ठीक है, 1 लाख। 24 हो गया, 25 पे आ जाइए। अंतर जन राज्य परिषद का सदस्य नहीं होता है? राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कैबिनेट स्तर के मंत्री? आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, राज्यपाल, ए ऑप्शन। बिहार धारणी विकास से संबंधित बोर्ड बताना है, तो हो जाएगा योजना और विकास विभाग। 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन बी होगा स्वामी विद्यानंद। 28 है, प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? क्लोरोफिल से होता है दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थिर होता है? 36,000 किलोमीटर, सी ऑप्शन। एक सींग वाला राइनो गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? राइनो गैंडा, इसका आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन, आसाम में। ठीक है, चलिए एक सींग वाला गैंडा क्लियर हो गया, आसाम में पाया जाता है। 31 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष दोस्तों बरगद है। ठीक है, डी ऑप्शन। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। 33 के बाद 34 है, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्पादक और खाने को क्रम को खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ए ऑप्शन। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई बताना है। न्यूरॉन, न्यूट्रॉन, एक्सॉन, जीन। 35 का जवाब डी हो जाएगा, डी, जीन। अगला प्रश्न है दोस्तों 36। देखिए, डी ऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किस में आता है? इसका जवाब हो जाएगा दाया नीलैन। ठीक है, नीलय में। प्रारंभिक खाद्य नहीं है? दूध, सब्जी, फल, अनाज। 37 का जवाब दूध हो जाएगा। भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC का मान कितना है? कितना है? 50 हर्ट्ज है। टिक्का रोग किससे संबंधित है? टिक्का रोग दोस्तों मूंगफली से संबंधित है। चलो भाई आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइबेसिक एसिड बताना है। ट्राइबेसिक एसिड क्या है?
आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, फॉस्फेरिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? ये दोस्तों विटामिन सी का नाम है। जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? 42 का आंसर डी होगा, हाइड्रोजन। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाले अधातु तत्व कौन सा है? आंसर बी होगा दोस्तों, क्लोरीन। देखिए जाइलम का क्या कार्य होता है? जाइलम दोस्तों जड़ से जो है, जमीन से जड़ के द्वारा पेड़ों को पानी पहुंचाता है, तो ये जल संवहन का काम करता है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों, क्या? पानी का उबलना। H2SO4 का आइटोमेटिसिटी कितना है? कितना है? आंसर डी होगा, 7। साबुन का सह उत्पादक क्या है? देखिए ग्लिसरॉल हो जाएगा। इनमें से सही कथन चुने। देखो सही कथन हम पढ़ते हैं दोस्तों, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। 49, गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयत दोस्तों वही रहेगा, ठीक है। मध्यकर्ण में कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता? कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता? तो हैमेट, डी ऑप्शन। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु का पलायन वेग से होगा, कितना होगा? अधिक हो जाएगा। 18 कैरेट सोने में सोना कितना % होता है? जवाब दोस्तों आपका सही हो जाएगा डी, 75%। लोहा के देखिए गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? Na, Pb, Jn, जिंक, Ga। राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, जिन। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष भेजा गया? सबसे पहले दोस्तों किसको भेजा गया? कुत्ता को। 55 है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, ठोस में, हाइड्रोजन में, निर्वात में, तेल में। 55 का जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, निर्वात में। किताब में हमेशा रहता है, पृष्ठ। क्रम में सजाएं, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा बताइए? सबसे पहले भ्रूण, फिर नवजात, फिर बच्चा, फिर क्या होगा? युवा, फिर वयस्क, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दी गई श्रेणी में अगला पद बताना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका अगला पद हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, सी हो जाएगा, ठीक है। K12 1P रीजनिंग मैथ का मिक्स। देखिए वाराणसी को ये कोड किया गया है, कोलकाता को क्या लिखा जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों, दिमाग लगा लीजिए आप। देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्व से चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है? इसको आप कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पूर्व। 35 छात्रों के ऊपर से सूरज का 12वां स्थान है, नीचे से उसका कौन सा स्थान होगा बताइए? सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसका जवाब सी होगा, 24वां, ठीक है। देखिए लुप्त संख्या यहाँ पे एक दिया है, इसको बताना है यहाँ क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? डी वाला 7 हो जाएगा, ठीक है। सीरीज का क्वेश्चन है, अगली संख्या बताना है, 32 के आगे क्या आएगा? तो सही जवाब यहाँ पे सी हो जाएगा, 47, ठीक है। पैटर्न का क्वेश्चन है, आकृति देख लीजिए, ये दिया है, ठीक है। बिंदु रेखा पर मोड़ा जाता है तो अगला पैटर्न क्या दिखाई देगा? आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा सी, ठीक है, सी वाला हो जाएगा। चलिए मैथ का स्किप कर देते हैं दोस्तों, बाकी आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ दोस्तों मैं करा नहीं पाऊँगा, इस वजह से स्किप कर दे रहा हूँ। चलो यहाँ आ जाओ। महोत्सव का अर्थ बताना है, महोत्सव का हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों। महोत्सव का हो जाएगा महान है जो उत्सव। आप में कौन सा सर्वनाम है? आप में निजवाचक सर्वनाम होगा। कंठ से निकलने वाली ध्वनि बताना है, कंठ से निकलने वाली ध्वनि दोस्तों हो जाएगी ऑप्शन आपका सही ए हो जाएगा, का खा गा घा अंगा। कौन सा समूह संज्ञा नहीं है? संज्ञा नहीं है दोस्तों आपका झरना। तोपची में कौन सा प्रत्यय होगा? तोपची।
तोपची में दोस्तों हो जाएगा आपका ची प्रत्यय। देखिए साव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? अर्जुन का है। आवाहन का विपरीतक शब्द क्या होगा? आवाहन। आवाहन का दोस्तों हो जाएगा विसर्जन। चलिए आगे आ जाइए। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। महर्षि का संधि विग्रह क्या होगा? महर्षि का दोस्तों महाधन ऋषि। द्विज, इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा बादल। ठीक है, बादल का पर्यायवाची नहीं है। आतताई का अर्थ क्या है? आतताई जो अत्याचार करता है, ए ऑप्शन। इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा है? शुद्ध लिखा है। देखिए प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना, बलिष्ठ, तो बी वाला सही है सब। जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा विशेषण है? ये दोस्तों सार्वनामिक विशेषण होगा, डी ऑप्शन। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है? शुद्ध वाक्य नहीं है दोस्तों तो विष्णु के अनेकों नाम हैं, ये शुद्ध नहीं है। द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है, जोड़ा जिसमें होता है। आंसर आपके सामने है दोस्तों, ए सही हो जाएगा। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ, इसका अर्थ हो जाएगा मुसीबत आना, बी ऑप्शन। 97 देखिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? रचयिता। समास का विलोम क्या होगा? व्यास हो जाएगा। परिमाप में उपसर्ग बताना है। परिमाप में दोस्तों परि हो जाएगा उपसर्ग। बादल का तत्सम शब्द क्या होगा? वारिद हो जाएगा। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, 2019 में ये पेपर हुआ था। इसका सल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। रीजनिंग मैथ के जो क्वेश्चन हम स्किप किए हैं आप खुद से यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी बहुत शानदार दिया है। आप देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन में कितने पॉइंट्स दिए हैं, बहुत अच्छा दिया है दोस्तों। हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको सल्यूशन दे दिया जाएगा, आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास का एंड करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।